मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने घन घनाभ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा था। तो अब हम सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है। सवाल क्या है? एक कोई बड़ा घन होगा एक 12 सेंटीमीटर का रंगा हुआ कोई घन है। घन जिसकी सभी सतहें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई यानी कि हाइट लेंथ ब्रेथ जो भी है सब बराबर होती हैं, उसकी एक साइज की होती है। तो ऐसा ही घन है 12 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, उसमें से 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाना है। 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाना है। वो घन कैसा रंगा हुआ है, तो आपको बताना है कि जब घन को आप काटोगे तो ऐसे कितने घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी, ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसकी 1 सतह रंगीन होगी, और ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसकी 0 सतह यानी कि कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले n का मान निकालोगे आप। क्या निकालोगे? n कैसे निकालोगे? तो देखो, n कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया था। बड़े घन का जो साइज यानी कि भुजा की लंबाई, बड़ा घन की भुजा की लंबाई और छोटे घन की, ठीक है। तो बड़ा घन हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर का, और छोटा घन 2 सेंटीमीटर का। तो n का मान आया कितना? 6। कितना आया? 6। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 3 सतह से रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो मेरे भाई, 3 सतह से रंगीन वाले घनों की संख्या फिक्स है। मैंने कल आपको बताया था, वो क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। उसका आंसर कितना रहेगा? उसका आंसर हमेशा कितना रहेगा? 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8 रहेगा, क्योंकि कॉर्नर वाले जो घन होते हैं छोटे छोटे, उनकी 3 सतह रंगीन निकलती है। और कॉर्नर कितने होते हैं हमारे? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 8 होते हैं। अब बात आती है 2 सतह से रंगीन घन, ठीक है। तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इसके लिए, 2 सतहों के लिए। क्या लिखवाया था? 12n-2। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, 12n-2। यहाँ n का आप मान रखोगे 12, n का मान कितना है? 6 - 2, 6 में से 2 जाएंगे 4 × 12, और 12 चौक कितना होगा? 48। तो ऐसे घन कितने निकल जाएंगे जिसकी 2 सतह रंगीन होगी मेरे भाई? तो ऐसे घनों की संख्या निकलेगी 48, यानी कि 48। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसे घन जिनकी 1 सतह रंगीन होगी, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लगवाया था। फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? फॉर्मूला था उसका, यहाँ 6 लगाना है आपको 12 की जगह, और इसका स्क्वायर करना है, और बाद बाकी वही कॉन्सेप्ट। 6 n की जगह यहाँ 6 रखोगे, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करोगे। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, और 16 छक्के कितना हुआ मेरे भाई? 16 छक्के 96। ये तो हो गया इसके लिए। अब बताना है आपको 0 सतह से रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। तो मेरे भाई, उसके लिए मैंने आपको अलग फॉर्मूला लिखवाया था। ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। तो देखो, उसका फॉर्मूला क्या था मेरे भाई? तो मेरे भाई, 0 सतह वाले कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था। यहाँ से 6 भी हटा देंगे, और यहाँ स्क्वायर की जगह घन चढ़ा देंगे 3 बार, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? 6 - 2 और q, ये 4 की पावर 3, और ये आएगा 64। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है, ठीक है। अब मैंने पूरा सवाल बता दिया। अब ऐसा ही सवाल एक और दूंगा जो कि आपको करना होगा। एक सवाल और बनेगा इसमें, एक क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, अब वो ये पूछ सकता है कि टोटल घनों की संख्या, टोटल q, ठीक है, मतलब कुल घनों की संख्या कितनी होगी। जो घन बने हैं छोटे छोटे, कुल घनों की संख्या। या तो आप इन्हें जोड़ के बता ही सकते हो, या उसका फॉर्मूला जो n आपने निकाला है, तो उसी का क्यूब करना है आपको। क्या करना है मेरे भाई? n का क्यूब करना है, ठीक है। टोटल घनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ n का मान कितना है? 6, और 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 6 × 6 × 6 36, और इंटू 6 यानी कि कितना आ जाएगा? 216। कितना आएगा? 216, हाँ 216।
तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस सवालों में, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका 216। अब मैं दूसरा सवाल संख्याएं चेंज करता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो देखो संख्या मैंने चेंज कर दी है। अब एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाना है। तो इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एन का मान निकाल लो। एन का मान कैसे निकालोगे, जो बड़े घन की लंबाई या चौड़ाई जो भी है 15 और छोटे घन की बटे में। तो एन का मान आएगा 5। एन का मान कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। अब जो पूछा है वो बता दोगे आप तुरंत। इसका मान तो पहले से ही फिक्स रहता है, कोई भी सवाल आ जाए इस तरीके का उसका तो आंख बंद करके आपको आंसर टिक करना है 8। 3 सतह वालों के लिए, 2 सतह वालों के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 1 सतह और 0 सतह। तो सबसे पहले 2 सतह, 2 सतह का फॉर्मूला क्या है 12 n-2, इसका क्या है 6 n-2 का स्क्वायर, इसका क्या है n-2 का क्यूब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको करोगे आप पहले वाले को, तो ये हो जाएगा 12 n-2, n की जगह कितना रखोगे 5, 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा मेरा भाई 5, 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो कितना आ जाएगा इसका 48। समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल डिटेल करूं। इधर देखो यहाँ 6, ठीक है, यहाँ n की जगह तो आपको 5 ही रखना पड़ेगा। 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आएगा 9, 9 छिंग कितना हो जाएगा 54। इसको देखो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 5, 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 का क्या करना पड़ेगा क्यूब, यानी कि 3 बार गुणा, कितना आएगा 27। तो इस तरीके से मेरे भाई ऐसे सवालों को आपको करना है। और आपको कोई दिक्कत होती है ऐसे सवालों में तो आप बेझिझक कमेंट करिए कि इस सवाल में आप समझा नहीं पा रहे हैं ढंग से, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए। हाँ, और एक क्वेश्चन वो टोटल घनों की संख्या पूछ सकता है कि दिए गए सवाल में जो छोटे छोटे घनों को आपने काटा है मेरे भाई, तो उसमें टोटल घनों की संख्या कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल घन निकालोगे आप मेरे भाई टोटल क्यूब। टोटल घनों का फॉर्मूला क्या है, n बराबर कितना होता है, सॉरी, टोटल घनों की संख्या होती है n क्यूब। n का मान निकाल लो, उसका 3 बार गुणा कर दो। n का मान हमने निकाला कितना आया 5, कितना आया 5, और 5 का क्यूब यानी कि 5 × 5 × 5, 5 25, और 25 पंजे 125। तो टोटल घनों की संख्या कितनी आएगी मेरे भाई, टोटल घनों की संख्या आएगी 125। तो ये अभी मैंने 2 ही सवाल लिए प्रैक्टिस पे, लेकिन सवाल इसी तरीके से बनेंगे, थोड़े डिफरेंट बनेंगे। तो मैं आपको पूरे सवाल कराऊंगा बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे इस सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।